हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास बच्चों 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट का बच्चों पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों, जो कि था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। बच्चों अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। चले बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला ब्रांच क्या है हमारे पास, मैकेनिक्स। तो बच्चों मैकेनिक्स में हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे? तो देखिए बच्चों, मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और किस चीज के बारे में बच्चों, और ग्रेविटेशन के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। बच्चों मोशन का काज हमें पता हो या पता नहीं हो, जस्ट हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। किस ब्रांच में बच्चों, मैकेनिक्स में। देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। तो जी हमारे पास चैप्टर है क्लास 9 का 3rd चैप्टर। तो डायनामिक्स क्या है बच्चों, डायनामिक्स बच्चों मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करेंगे बच्चों मोशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों उस पर एक्ट कर रही है बच्चों, वो चीज नीचे गिर रहा है बच्चों। क्यों गिर रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है। इसका मतलब बच्चों, मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में। तो ओवरऑल बच्चों मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स है। तो बच्चों ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों ब्रांचेज हैं किसके बच्चों, मैकेनिक्स की। तो बच्चों डायनामिक्स भी हम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए बच्चों पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। देखिए बच्चों, इट डील्स विद द हीट। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे भाई हीट क्या है, हीट के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या है बच्चों, वर्क के बारे में, और एनर्जी के बारे में। थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों ये भी पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर होती है बच्चों। देखिए बच्चों, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बच्चों डिफरेंट मेथड्स के जरिए ट्रांसफर होती है बच्चों। उसे कहा जाता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, कंडक्शन के जरिए हम हीट ट्रांसफर करते हैं बच्चों, रेडिएशन के जरिए और कन्वेक्शन के जरिए। तो जो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे भाई टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में, और बच्चों पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या बच्चों आप यहाँ लिखें हीट। क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ हीट लिखें। तो बच्चों उम्मीद है कुछ आपको समझ आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में। क्या लिखा है बच्चों, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बच्चों हम पढ़ेंगे भाई चार्जेस कौन से हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, और वो चार्ज रेस्ट में है या मोशन में। अगर चार्ज मोशन में आ रहा है, सपोज बच्चों हमारे पास एक क्यू चार्ज है, तो चार्ज क्यू से लिखा जाता है। तो अगर चार्ज क्यू मोशन में है, बच्चों मूव कर रहा है, बच्चों अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, आपको पता है जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। देखिए बच्चों, अगर चार्ज मोशन में तो करंट प्रोड्यूस होगा, अगर चार्ज रेस्ट में तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होगा। तो ओवरऑल बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में बच्चों, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। आइदर चार्जेस आर रेस्ट और चार्जेस आर इन मोशन। चलो हम समझते हैं आगे। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म। देखिए बच्चों मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे जो कोई मटेरियल है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, क्या दो मैग्नेट हमारे पास बच्चों अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं बच्चों। ओवरऑल हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैग्नेटिक में, मैग्नेटिज्म में। देखिए मुझे यहाँ क्या लिखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो डिफरेंट मटेरियल जैसा कि हमारे पास कोबाल्ट है, निकल है बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बच्चों इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिज्म। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। चलिए हम समझे एटॉमिक फिजिक्स क्या है। देखिए मुझे स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे भाई एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, और प्रॉपर्टीज कौन कौन से एटम की। देखिए बच्चों आपको पता होगा कि एटम क्या होता है बच्चों, एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट थिंग है बच्चों। देखिए आप, ये हमारे पास एटम है। तो जो एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है।
बच्चों न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं बच्चों, एटम के अराउंड बच्चों शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एटॉमिक फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे भाई, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बच्चों। तो ओवरऑल बच्चों हम क्या पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स में कि एटम स्ट्रक्चर क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज कौन से हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है। देखिए बच्चों डिफरेंट हमारे पास एटम होंगे बच्चों, हमारे पास सोडियम की एटम डिफरेंट है बच्चों, हमारे पास नाइट्रोजन की एटम डिफरेंट है, हर एक एलिमेंट की एटम डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों हम डिफरेंट एटम की स्टडी करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ब्रांचेस समझ आगे होंगे। चलें बच्चों फर्दर ब्रांचेस जो है उनको स्टडी करते हैं। चले बच्चों समझते हैं कि ब्रांचेस के बारे में। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इसके बारे में बच्चों, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। इसका मतलब जो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो बच्चों क्या पढ़ेंगे, लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम पढ़ेंगे भाई लाइट के बारे में, लाइट का नेचर क्या है, लाइट की कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। बच्चों देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। बच्चों माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से हम बच्चों पढ़ेंगे लाइट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओवरऑल बच्चों ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, जो क्या है ऑप्टिक्स लाइट के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है। देखो इसके बाद क्या है, साउंड। बच्चों ये क्या है बच्चों, इट डील्स विद द प्रोडक्शन। बच्चों हम पढ़ेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उसकी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। बच्चों जब दो बच्चों अगर पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगा। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं, मैं यहाँ ऐसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड की पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वाइब्रेट करवा रहा हूँ बच्चों, तब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है हम पढ़ेंगे, साउंड बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं बच्चों और उसकी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो ओवरऑल बच्चों हम साउंड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। चलिए बच्चों समझते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। बच्चों लिखा हुआ है इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए बच्चों आपको पता है हमारे पास एटम होता है बच्चों, एटम के अंदर एक रीजन है बच्चों जहाँ क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। बच्चों जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस रीजन में होते हैं उसी रीजन में कहा जाता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है बच्चों से, न्यूक्लियस। बच्चों देखिए हमारे पास प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब बच्चों न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों एटम का सारा जो मास है वो यहाँ पे होता है, कहाँ है बच्चों, न्यूक्लियस में होता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों एटम का सारा मास किसमें होता है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस का मास क्या है। तो ओवरऑल हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। चलो पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स क्या है। बच्चों लिखा है डील्स विद एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों हम पढ़ेंगे भाई जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है बच्चों। बच्चों हमें पता है मैटर बना हुआ है एटम से। तो बच्चों एटम किस चीज की बना हुआ है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जो आपको पता है एटम के अंदर काफी पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों। जो आपको पता है कि एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होता है बच्चों, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं। बच्चों इन पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है बच्चों क्या, पार्टिकल फिजिक्स। बच्चों देखिए ये क्या है, तीन फंडामेंटल क्या है बच्चों, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। बच्चों इसके अलावा और पार्टिकल है बच्चों, हमारे पास बच्चों मीज़ॉन हो गया, हमारे पास न्यूट्रॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया। बच्चों बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद हैं। तो बच्चों पार्टिकल फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में बच्चों, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम पढ़ेंगे भाई प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चों, जीरो। बच्चों प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे कि बच्चों हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कौन कौन से चार्ज होते हैं बच्चों, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पार्टिकल फिजिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है। इट डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स
तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में। बच्चों कौन से होते हैं बच्चों जो हमारे पास स्काई में जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, उनके बारे में स्टडी करने को कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। जैसे हमारे पास स्टार्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया और बहुत सारे गैलेक्सीज हो गए, उन गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करने को, उन मून के बारे में, स्टार्स के बारे में बच्चों, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो मतलब बच्चों हमारे पास जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो बच्चों, हेवनली ऑब्जेक्ट हो, उनके बारे में स्टडी करने क्या कहा जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चों। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलें बच्चों मिलते हैं।